शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु गए हंस सरोवर के तीर निर्मल जल एक रंग झलकत मोती श्वेत शब उठत लहरी तरंग। हंस जब उस तालाब के किनारे पहुंचता है, सरोवर के किनारे, तो उसका जल निर्मल रहता है, बिल्कुल शुद्ध होता है और एक तरह का होता है। उसमें नाना तरह से मोती जो है निवास, मोती रहता है, सफ़ेद सफ़ेद मोतियाँ उसमें रहती हैं और उस जल में लहर उठता रहता है। मान सरोवर मोती अखानी चूंगही हंस बोलही बहुवानी आगे श्रृंग पायर दीपा निरंजन चौके रहे शनि। तो उस मान सरोवर जो है मोती का खानी है, उसमें हंस निवास करते हैं, मोती खाते हैं और सरोवर का जल पीते हैं तथा अपने में कोलाहल करते हैं, शोरगुल करते हैं। उसके आगे ऊपर चोटी है, पायर दीप ऊंचाई पर है, पहाड़ है, वहीं पर निरंजन साहब का चौकी है। चलो हम सतावा जो जाई देखत रूप छवि वर्णी न जाई कामिनी चिर शोभित शवयंगा मानहु सूर्य किरण को रंगा। अब हंस आत्मा चल करके वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ऐसा सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप की छवि वहाँ पर कि वर्णन से परे है, वर्णन नहीं किया जा सकता। सारी यंग में सुंदर औरतों का पोशाक दिखाई देता है, शोभायमान होता है, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसमें से निकलता है। करही कोलाहल बहुविधि वानी झलकही लाल जवाहिर गानी नख शिख शोभा बहुत बनाए निरखत नयन रूप छवि छाय। वहाँ पर आपस में औरतें जो हैं नाना प्रकार की वाणी बोलती हैं, आनंद मनाती हैं, कौतूहल करती हैं। वहाँ पर हीरा मोती नाना तरह के रत्नों, हीरा लाल जवाहिर की खानी झलकती है। नख से शिखा पर्यंत श्रृंगार किए रहती हैं औरतें, सुंदर शोभा बनाती हैं। देख करके नयन जो है सुंदर रूप को, उसके छवि को मोहित हो जाता है। देखत रूप नयन छवि छाए, यानी उसकी सुंदरता पर मोहित रहता है, मुग्ध हो जाता है। देखी मगन भय हंस शव शोभा तहन काम क्रोध मद लोभा चौकी वाला निकट बोलाई मंगल रूप कामिनी शव गई। वहाँ का सुंदरता देख करके हंस जो है मगन हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। वहाँ पर काम क्रोध मद लोभ खट विकार उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो पंचभौतिक शरीर में नहीं रहता। अब चौकी वाला जो है, यह निरंजन साहब जो है, उसको अपने पास बुलाते हैं
और जो वहाँ की औरतें जो है मंगल गान करती हैं, स्वागत गान करती हैं सब। छापा नदी देखहि तेहि अंगा, सतगुरु छापाय सल निज रंगा। चौकी वाला बोले वाणी, जाहु हंस जहाँ निज भान। चौकी का मालिक जो है निरंजन साहेब, निरंजन भगवान, देख करके बोलते हैं कि है हंस, यही छापा सनद देखहि तेहि अंगा। उसके स्वरूप को देखते हैं कि किसका छापा है। जब देख लेते हैं कि सत्य का छापा, असल सत्य का छाप है, अपने रूप में ही है, सत्य का स्वरूप जैसा चाहिए वैसा हो गया है, तो कहते हैं अरे भाई तुम अपने लोक में जाओ, तुम्हारा जहाँ खानी है वहाँ जाओ। आगे सहज दीप जो देखा, झलकत पदुम यजर के रेखा। ऐठे हंस यगर की छाया, शोधाय ग्रडाक शोधाया। आगे जब वहाँ से हंस जाता है तो सहज दीप नज़र में आता है। वहाँ पर वहाँ की सुंदरता, वहाँ का भाव जो है अपरिव, एक रसी है वहाँ पर, अजर लोक वो दिखाई देता है। कैसा अजर होता है उसका सीन उसको दिखाई देता है, दृश्य। वहाँ पर अग्र की छाया में जितने हंस बैठे रहते हैं, और वहाँ पर अमृत और अग्र का लपट आता रहता है चारों तरफ से। अमृत चाखन तहाँ चखावा, अधिक रूप दिव्य तहाँ आवा। चमकी ज्योति हुई उजियारा, अमृत चाखहि हंस प्यार। वहाँ के हंस, जब हंस पहुँचता है उन लोगों के पास, तो यह अमृत भोजन देते हैं पीने के लिए, सिखाते हैं उसको। जब अमृत का भोजन करता है तो उसका रूप जो है अलौकिक हो जाता है, दिव्य रूप हो जाता है, और प्रकाश हो जाता है उसके स्वरूप में। उसके स्वरूप से ज्योति चमकने लगती है, प्रकाश हो जाता है। आत्मा वहाँ पर अमृत का भोजन करता है। प्रिय हंस अमृत चाखता है। देखी कौतुक आगे चले भयो, पुहुपदीप जहाँ निर्मय। वहाँ का चरित्र देख करके, रचना देख करके, सुंदरता, अब हंस आगे चलता है। जहाँ पर पुष्प दीप का निर्माण किया हुआ है वहाँ पहुँच जाता है। पुष्प दीप हंसनि के भाषा, बहुविधि हंसा करहि विलास। पुष्प बेमान छत्र सिर छाजे, बैठे हंस बहुत सुख राज। अब पुष्पदीप हंसों का वास स्थान है। वहाँ पर जितने हंस हैं नाना प्रकार से वहाँ पर सुख भोगते हैं, विलास करते हैं। सबके पास पुष्प का विमान है उड़ने के लिए, आने जाने के लिए। सिर पर छत्र शोभायमान रहता है। वहाँ पर नाना प्रकार के हंस, नाना हंस बहुत सुख भोगते हैं। देखहि हंसा प्रेम से लिबटवहि पर, पल विलंब यहाँ कीजिए, चुंगहु वास सुवास। वहाँ के हंसा इस हंस को देख करके अपने पास बैठाते हैं
प्रेम से अपने पास बैठा लेते हैं, कहते हैं कि अरे भाई कुछ क्षण यहाँ पर आराम करो और यहाँ का आनंद लो, सुबासी यहाँ का तुम इसका मजा लो। अमृत पोषण पियहि अघाई, षोडश भानु द्वैत छवि छाई। आगे हंस गमन जो किन्ना, दया दीपत पगुदिन। अब वह हंस जो है छक करके अमृत का भोजन करता है, अमृत पीता है जी भर के, और उसके शरीर में सूर्य का प्रकाश हो जाता है। उसके बाद आगे अब वो चलता है तो दया दीप में पहुंचता है। कोटि का लाता होए उजियारा, बैठे हंस सभे सुख सार। पलंग बिछाय शोधन के वासा, विगति चमर डोले चहु पाँच। अब दयादीप में क्या देखता है कि वहाँ पर करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा है और सभी हंस वहाँ पर सार सुख में अथाह सुख में बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। ऐसा पलंग बिछाया गया है कि सुबासी से भरा रहता है, अगर चंदन अमृत की सुबास वहाँ उस पलंग से निकलती है और चारों तरफ अविगति चंवर डोलता रहता है। पल पल बंद हिता कर पाऊं, जिन्हीं संसार ही शब्द सुनाओ। बैठे हंस हंसनी के पाशा, अमृत पोषण पाओ सुवास। यानी निरंतर वो सुकृत साहेब का, सतगुरु का लोग पाँव की वंदना करते हैं। हाँ, जिन्होंने संसार में आकर के ब्रह्म का शब्द का प्रचार किया, साहब के भेद बताया, उनके चरण की लोग पल पल में हंस वंदना करते हैं। वह हंस जो है वहाँ के हंसों के पास बैठा और अमृत का भोजन, जो अमृतमय, जो अमृत का भोजन सुबास युक्त है, स्वादिष्ट है, वह उसको पाया।